नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन। मैं हूँ मालिनी अवस्थी। मालिनी की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको मालूम ही है कि नवरात्र के एक एक दिन मैं आपको देवियों के स्वरूप, उनके प्राकट्य का उद्देश्य और उनके स्वरूपों से हम सब क्या सीख सकते हैं, इनके बारे में विस्तार से बता रही हूँ। और आज दिन है आठों सिद्धि प्रदान करने वाली महागौरी महालक्ष्मी महाअष्टमी के अवतरण का। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महादेवी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। महाअष्टमी या नवरात्र के 8वें दिन माता महागौरी के पूजन का विधान है। ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अन्य देवियों की तरह माता महागौरी भी पार्वती जी का ही प्रतिरूप है। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नवदुर्गा के इस 8वें स्वरूप के दर्शन दिए हैं। जन्म कोटि यह रगरी हमारी, बरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी। देवी महापुराण, स्कंद पुराण और मार्कंडे पुराण, तीनों में इनकी अलग अलग कथाएं कही गई हैं। एक कथा के अनुसार जब काली का रूप धरकर माँ ने दुष्ट राक्षसों का संहार किया और वापस शिव के पास पहुंची, तो भगवान शिव ने उनसे कहा कि वे जाएं कैलाश के पास मानसरोवर में जाकर स्नान करें और अपने इस विभत्स रूप का त्याग करें। उन्होंने ऐसा ही किया और स्नान से वे धवल और कांतिमय हो गई। अत्यधिक गौरवर्ण होने के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा और इन्हें अनन्या नाम से भी बुलाया जाता है। एक दूसरी और सबसे अधिक मानी जाने वाली महागौरी की कथा में ये वर्णन मिलता है कि माता मैना और पिता हिमवान के घर में जन्मी कन्या जब 8 वर्ष की हुई, तभी से उसने ये प्रण ले लिया कि यदि मैं विवाह करूंगी तो शिव से, अन्यथा आजीवन कुंवारी रहूंगी। किशोरी होने पर उन्होंने वनवास ले लिया और कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। इस तपस्या के कारण उनकी काया क्षीण हो गई। उनके तप से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया, तो वर देने से पहले गंगा की गवल धारा से माँ को स्नान कराया। ऐसी मान्यता है कि इसी कारण माँ गौर वर्ण को प्राप्त हुई। अपने इस रूप वर्ण के कारण ही महागौरी की तुलना शंख, चक्र और कुंद के फूल से की जाती है। उत्तर भारत में हम सब के यहाँ स्त्रियों द्वारा, घर की पुरखियों द्वारा ब्याह, शादी, विवाह और व्रत त्योहारों और मांगलिक अवसरों में गणेश जी के साथ गोबर से निर्मित गौर को पूजने का और उनसे सुहाग या सौभाग्य मांगने का भी विधान है। ये जो लोक प्रचलन है, दरअसल यही महागौरी की पूजन का प्रतीक है, क्योंकि महागौरी पूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली है। शास्त्रों के अनुसार माँ महागौरी की आयु 8 वर्ष की बताई गई है। इस तरह से ये पर्व मातृशक्ति के कन्या रूप या पुत्री रूप की आराधना का भी दिन है। यूं तो नवरात्र में कन्या भोज या कुंवारी कन्याओं के पूजन और उनको खिलाने पिलाने की परंपरा 9वें दिन होती है, लेकिन अष्टमी के दिन इस अनुष्ठान का विशेष महत्व है। और क्या महत्व है ये आप समझ ही गए होंगे। अष्टमी के दिन छोटी बच्चियों को आदर पूर्वक घर बुलाकर आदर सत्कार किया जाता है और उन्हें भांति भांति के पकवान खिलाए जाते हैं और उपहार देकर ससम्मान चरण छूकर उन्हें विदा किया जाता है। मैं सोचती हूँ कि हमारी सभी परंपराओं में कन्या का, स्त्री का कितना सम्मान बताया गया है। आज आधुनिकता में बहते हुए हमने अपनी रीतियां भुलाई हैं, अपनी परंपराओं को खारिज किया है। वरना नवरात्र पूजन, देवी पूजन, कन्या पूजन ये हमारी संस्कृति की आत्मा है। ये आज भी शिक्षा देते हैं। कन्या का सम्मान हमारी सनातन संस्कृति का सम्मान है। माता महागौरी शांति, सौम्यता, विनय भावना और निर्मलता का संदेश देती हैं। सादगी और पवित्रता की प्रतिमूर्ति बाल मना देवी महागौरी को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। और इस महागौरी हम सभी यही मनाएं कि मैया आदर पूर्वक हमारे घर आओ और यहाँ से कभी न जाओ। आइए सुनते हैं
एक पारंपरिक लोक रचना। दियना बार हमारे अंगना मैया, चलो दियना बार हमारे अंगना मैया, चलो दियना बार